हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज आपके सामने एक नई अपडेट लेकर आए हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड। ये नई आपकी जो वैकेंसी है, एक और वैकेंसी रहने वाली है। लगभग 4000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है और ये परमानेंट भर्ती है। इसका जो पे ग्रेड है आपका 4200 प्लस रुपए का ये जो रहने वाला है, ये वाली वैकेंसी है जो अभी सीफू ने करवाई है ना, उसी टाइप की ये वैकेंसी है ना। ये परमानेंट वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये लिखित परीक्षा से होगी। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरुआत आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये एक राजस्थान सरकार का जो चिकित्सा ग्रुप का विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो राजस्थान स्वास्थ्य जो विज्ञान यानी RUHS के द्वारा ये जो एक नई पोस्ट है उनको क्रिएट किया गया है है ना। उनको यहाँ पर क्रिएट करने के बाद में उसको वहाँ पर स्वीकृति दी गई है। क्या है ये पूरी जानकारी, ये आप नोटिस पढ़िए। एक इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी एवं इसके जितने भी जो महाविद्यालय जो कॉलेजेस होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक और अशैक्षणिक मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो ग्रुप्स है उनके जितने भी पद हैं उनको भरे जाने की यहाँ पर सहमति बाबत सहमति का मतलब है कि वहाँ पर स्वीकृति दी गई है, उनको वहाँ पर एक्सेप्टेड किया, ग्रांट किया गया है ना। तो ये आपकी रहने वाली है। क्या है वैकेंसी पूरी देख लीजिए, ये नोटिस है। इस नोटिस में शुरुआत में तो देखा जाए तो ये सहायक आचार्य मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो 4600 ग्रेड 6600 पे ग्रेड का जो रहता है, आपका नहीं है, ये अलग है ना। आपका इसके नीचे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो पोस्ट क्रिएट की गई है वो अलग से है। ये है अशैक्षणिक, वो टीचिंग का था, ये नॉन टीचिंग का है। इसमें क्या है ये देखिए आप, अलग अलग जो नॉन टीचिंग वाले हैं, आपकी जो नर्सिंग जो पोस्ट है नर्स ग्रेड सेकंड या 8 नंबर पे मेंशन की गई है। नर्सिंग ऑफिसर जिसे नवीन नाम दिया गया है, आपका ग्रेड पे रहने वाला है 4200 और लगभग 100 पोस्टें उसमें ऐड की गई है। देखो पहले एक न्यूज आई थी तो उस समय लगभग 4000 पद थे और 4000 के अंदर ये 100 पद और ऐड किए जाएंगे, यानी लगभग आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है 4100 पद की। इससे भी ज़्यादा भी हो सकते और भी यहाँ पर मतलब पद है वो बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन अभी तक जो देखा गया उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि पद आपके पहले जो थे उसमें ये ऐड कर दिए गए हैं। तो ये आपकी टोटल पद थे। इसमें और क्या है जानकारी देख लीजिए, नीचे आपको बता देता हूँ, है ना। और खूब सारी वैकेंसी है, 4th ग्रेड की है, स्टेनोग्राफर की है ना, साइकेट्रिक जो सोशल वर्कर है, मेडिकल है, डेंटिस्ट है, टेक्नीशियन है, उन सब की है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, ये देख लीजिए आपके सामने। पहला है कि ये आपकी सीधी भर्ती है, भरे जाने वाले समस्त पद है वो RUHS के द्वारा, खुद के द्वारा, RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के द्वारा इनको जितने भी सोर्सेज होते हैं उनका जो खर्चा वगैरह रहता है वो उनके द्वारा किया जाएगा, वो भर्ती कंडक्ट करवाएगी, इस भर्ती को वो करवाएगी। हो सकता है वो RPC को दे या RSM SSB को दे। देखो RSM SSB वाली वैकेंसी जो आपकी इन कॉन्ट्रेक्चुअल है वो अलग भर्ती है, ये अलग भर्ती है ये रिटर्न के आधार पर रहने वाली है। जो सीपू के द्वारा अभी 8750 पदों पर जो वैकेंसी थी वो कंडक्ट करवाई गई थी, जो परसेंटेज बेसिस थी, लेकिन ये आपकी रहने वाली रिटर्न के आधार पर। ठीक है, पद भरने के संबंध में कार्मिक विभाग निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे और जो शैक्षणिक संवर्ग के पद है वो मुख्यमंत्री द्वारा मतलब 2024-25 का जो बजट है उसमें घोषणा वर्ष जो था उसमें घोषणा की गई थी, उसमें आपकी 1500 प्लस चिकित्सकों की भर्ती में भी सम्मिलित किया जाएगा, है ना। ये था उसका जो टीचिंग वाला। ये नॉन टीचिंग में जो आपका आता है नर्सिंग कर्मियों के संबंधित पदों को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा यानी जो वित्त यानी बजट की घोषणा की थी साल 2024-25 के, उसके बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बजट में उन्होंने घोषणा की थी 4000 पदों की, तो 4000 पद आपके बजट में पहले से ही घोषित कर चुके हैं और उसके साथ में ये प्लस और 100 पद हो जाएंगे, और भी आ सकते हैं। अभी फिलहाल ये जो करंट की जो अपडेट है ये आपकी देख लीजिए आप 11 दिसंबर 2024 की है, उसके टाइम से ये की गई है। तो ये जो भर्ती है आपकी लिखित परीक्षा से होने वाली है, इसलिए इस भर्ती का मैंने आपको जो जानकारी देने की कोशिश की। अब लिखित भर्ती परीक्षा है तो उसमें क्या होगा, लिखित में क्या होगा कि आपका रिटर्न होगा और रिटर्न आपका होगा किस टाइप का, वो आपका होगा पूरा का पूरा मतलब एक पेपर CBT मोड होगा या फिर OMR बेस्ड होगा, तो उसके आधार पर होगा, है ना। इन दोनों में से किसी भी टाइप का होगा। अब जो संविदा वाली भर्ती है, संविदा वाली आपकी जो भर्ती है वो करवा रहा है RSM SSB, यानी उसे आजकल RSSB कहते हैं, ये कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। लेकिन ये भर्ती अलग है, ये आपकी 4000 पदों की ये जो भर्ती है
ये अलग अलग रहने वाली है। तो ये रिटर्न के आधार पर है, और इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है जब कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना, तब पता लगेगा कि इस वैकेंसी के अंदर क्या रहने वाला है, कि टोटल जो पद है उन पदों को एक तो परसेंटेज के आधार पर या फिर जो रिटर्न है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाकर कैसे इस भर्ती को कंडक्ट करवाया जाएगा, ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा। हो सकता है उनमें ऐसे भी हो सकता है कि आपका लिखित परीक्षा होगी तो 70 नंबर तो आपका रहने वाला है किसका है, रिटर्न के आधार पर, है ना, और 30 जो है आपके नंबर रहने वाले हैं वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर रहने वाले हैं। तो ये वाला मामला भी रह सकता है। ये मामला इसलिए रह सकता है क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी जो पहले भी कंडक्ट करवाई थी, तो उनमें भी एक वैकेंसी ऐसी थी जो 2000 शायद 10 या 11 में हुई थी कंडक्ट। उसमें 70-30 का ये जो रेशियो था, मतलब 70 नंबर तो रिटर्न के आधार पर और 30 नंबर है वो जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए, जो गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है उनके पास में, जो यूटीबीज होते हैं या जो राजमेश द्वारा होती है या फिर जो सोसाइटीज होती है उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस जो होल्डर है उनके लिए। तो ये रहने वाला है ऐसा। तो ये मामला इस टाइप का था। अब रहेगा कि अगर रिटर्न होगा तो उसमें क्या मामला होगा। देखो रिटर्न होगा तो सीधी सी बात है 70 नंबर का रिटर्न होगा। 70 नंबर में क्या क्या रहने वाला है, आपका नर्सिंग का तो पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है ना। उसमें चाहे आपकी ओबीजी हो, कम्युनिटी हो, पीडिया हो, एमएसएन हो, चाहे फंडा हो, है ना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके फार्मा हो, माइक्रो हो, ये नर्सिंग वाले सब्जेक्ट तो सारे के सारे रहने वाले। प्लस ये राजस्थान की भर्ती है तो स्पेशल राजस्थान लोगों को ही सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर लगभग राजस्थान का जीके भी इंक्लूड किया जाएगा। जो आरएसएम एसएसबी का सिलेबस है ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी वाला, उस टाइप का सिलेबस लगभग इस वैकेंसी में भी किया जाएगा। ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब दोबारा से आपको फिर से मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप की वैकेंसी आई है और किस टाइप का सिलेबस है, किस पैटर्न पर ये आपका एग्जाम बेसिस है या परसेंटेज बेसिस है, वो आने पर आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। जब ये 4600 पे ग्रेड की है, सॉरी 4200 पे ग्रेड की है, तो सीधा सीधा मतलब है कि ये आपकी भर्ती परमानेंट है। परमानेंट वैकेंसी मतलब 100% ग्रेड पे की, मतलब वो आपकी परमानेंट वैकेंसी है। और परमानेंट वैकेंसी है इसका मतलब अभी तक तो चल रहा था किसके आधार पर, परसेंटेज के आधार पर, लेकिन अब होने वाला है ये पूरा का पूरा आपका रिटर्न के आधार पर। कुछ लोग नाराज होंगे कि परसेंटेज बेस पर ही रहना चाहिए था, वो नाराज होंगे तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर नए फ्रेशर्स हैं उनको भी तो इस चीज़ में मौका मिलना चाहिए भाई लोग। आप पहले से भी एक तो यूटीबी पे पहले से सिलेक्टेड हो, आपकी भी खूब सारी लगभग अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके अनुसार 38,500 रुपये सैलरी भी मिल ही रही थी, और अब आप और चाहते हो कि आपको और परमानेंट करके, तो फ्रेशर्स को मौका कब मिलेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स है एकदम से, बिल्कुल उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक्सपीरियंस केवल गवर्नमेंट जो है उन्हीं का काउंट किया जाएगा। तो फ्रेशर्स के लिए बड़ा मौका है और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए भी बड़ा मौका है। देखो भैया एक्सपीरियंस वालों आपके तो सीधे सीधे 30 नंबर यहाँ पर आपको मिल ही रहे हैं और 70 नंबर का आपको रिटर्न देना है। इतनी सी क्वालिफिकेशन तो आपको क्वालिफाइड तो करना ही पड़ेगा ना। जब ये करेंगे तभी तो आप पूर्णतः कहलाएंगे कि भाई मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ पक्का से, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज भी है। नॉलेज का मतलब है कि मैं रिटर्न को भी फाइट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये वैकेंसी आपकी कब तक आएगी, इसका लगभग 2024-25 इन्होंने यहाँ पर दिया है ना। 2024-25 का जो बजट है उसको यहाँ पर उन्होंने बोला है, तो 2024-25 है ना। तो इसका मतलब है कि ये आपकी अभी 24 तो चला गया है, 10-15 दिन बचे हैं, 10 एक दिन बचे हैं, 24 तो आपका चला गया है, तो अब तो वैकेंसी ये नहीं आने वाली। लेकिन 2025 ये आपका नया साल है। नया साल आते ही शुरुआत में अभी जो वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल चल रही है वो लगभग 6 जून को आपका CHO एंड जो NHM वाली वैकेंसी है उनका एग्जाम होगा, है ना। तो ये आपकी जो नई वैकेंसी है 2025 के अंदर 4000 पदों प्लस की, तो इस वैकेंसी का लगभग रिटर्न रहने वाला है, परमानेंट वैकेंसी है। और ये वैकेंसी लगभग एक एक्सपेक्टेड, जो आप कहते हैं ना कि गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि ये लगभग आपका मार्च 2025 तक नोटिफिकेशन आने का इसका लगभग चांसेस बन रहा है, क्योंकि 2025 के अंदर इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाना है, बजट में घोषणा की है, तो इसका मतलब है सीधी सी बात है इस वैकेंसी को से भी आपको 2025 के अंदर अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो खूब सारी वैकेंसीज है। पहली बात तो आपके पास में CHO की वैकेंसी आ रखी है, NHM की वैकेंसी आ रखी है, और ये और वैकेंसी है जो 4000 पदों की है, NO की परमानेंट वैकेंसी। ये दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल है बट ये परमानेंट है। तो जो लोग CHO की NHM की तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छा है ही, वो लोग सेम ही सिलेबस है, आप इस वैकेंसी का भी ट्राई करो, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है दोनों, लेकिन ये परमानेंट है, तो आपका इसमें हो जाए तो बड़ी बात है, अच्छी बात है ना।
आप मतलब फिर भटकेंगे नहीं भाई बार बार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी का कभी भरोसा नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म कर सकते हैं, है ना। इसलिए परमानेंट वैकेंसी आपको वहाँ पर एकदम सेफ आपका रहता है। तो ये थी खबर पूरी की पूरी। अगर इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई नई जानकारी आती है, नई खबर आती है, तो उस बारे में आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और उम्मीद करते हैं आपका इस वैकेंसी में जरूर मतलब जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई खबर, नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।